प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी। कितनों का भाग्य जगाया त्यागता तूने तुम्हारी, कितनों का भाग्य जगाया त्यागता तूने तुम्हारी। भूल नहीं पाएंगे पालना साकार की, भूल नहीं पाएंगे पालना साकार की। आज भी भर रहे हैं झोली तेरे प्यार की, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी। मधुवन की कुटिया में आज भी तुमको पाए, ऐसा लगता बाहें पसारे सामने हो आए। हो भागीरथ वन बाबा ज्ञान गंगा बहाया, अपने ही कर्मों द्वारा जग को स्वर्ग बनाया। आँखें भर आती सोच तेरे एहसान की, आँखें भर आती सोच तेरे एहसान की। आज भी भर रहे हैं झोली तेरे प्यार की, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी। ओम शांति। आज 11 अगस्त 2020 के बाप दादा के विशेष जन्माष्टमी पर्व के महावाक्य सुनेंगे। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ हों, बधाइयाँ हों, बधाइयाँ हों। आज का विशेष दिन अपने ब्रह्मा बाबा को याद करते हुए उनका भविष्य स्वरूप श्री कृष्ण को याद कर रहे हैं, परंतु दुनिया में किसी को मालूम नहीं है कि ब्रह्मा ने अंतिम जन्म में पुरुषार्थ किया
और ब्रह्मा का ही फर्स्ट जन्म ये श्री कृष्ण का रहा। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को ब्रह्मा की और सभी ब्राह्मणों की आदि मध्य अंत की कहानी सुनाई है। इसलिए आज बाबा ये कह रहे हैं, जन्माष्टमी के अवसर पर आप लोगों को ज्ञान सुनाओ, समझाओ। और क्या बताओ? कौन सा राज बताओ? श्याम सुंदर का राज बताओ कि कैसे ये आत्मा पहले श्री नारायण के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में होती है और पुनर्जन्म लेते लेते जब 84 जन्म पूरे हो जाते हैं तो आत्मा श्याम बन जाती है, जो सुंदर थी, पवित्र थी, परंतु पुनर्जन्म के चक्र में आते तमो प्रधान बन जाती है। जो संपूर्ण सतो प्रधान थी, फिर वो सतो, फिर रजो, फिर तमो और तमो प्रधान बन गई। और जब श्याम बनी, तमो प्रधान बनी, तब शिव बाबा ने उसी व्यक्ति को अपना माध्यम बनाया। किस लिए बनाया? उसे श्याम से सुंदर बनाने के लिए। और अभी हम सभी क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं? श्याम से सुंदर बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो सुंदर बनने के लिए एक तो याद की यात्रा हमारी बड़ी फर्स्ट क्लास हो, तो वाणी में भी जौहर आएगा, वाणी में बल आएगा, दूसरों को समझ में आएगा, तीर लगेगा। और फिर उस याद के फर्स्ट क्लास अवस्था से तुम बच्चे श्री कृष्णपुरी में बाबा के बहुत समीप आ जाओगे। संगम युग पर जितना ब्रह्मा बाबा के और ब्राह्मण परिवार के समीप रहते हैं, उतना सतयुगी दुनिया में श्री कृष्ण की राजधानी में नजदीक में आएंगे। उसके लिए दैवी गुणों की धारणा बड़ी अच्छी चाहिए, चलन भी बड़ी अच्छी चाहिए। तो वर्तमान समय के पुरुषार्थ के आधार से सतयुगी राजधानी में बच्चे नंबर वार पद पाएंगे। इसलिए बाबा कहते सत्यु को कहते हैं वंडर ऑफ वर्ल्ड। और वहां पर जाने के लिए बच्चे नंबर वार पुरुषार्थ कर रहे हैं। और हम सभी ने कैसा पुरुषार्थ करना है? नंबर वार नहीं, नंबर 1 जाने का पुरुषार्थ करना है। बहुत सुंदर आज का ये दिवस है, तो हम सभी बाबा के महावाक्य सुनेंगे और फिर रूबरू भी आज मिलेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया का मालिक बनना, स्वर्ग का मालिक बनना। तो सदा इसी खुशी में हर्षित रहो, मुरझाए हुए नहीं रहो। खुशी में चेहरा खिला रहे, मुरझाए नहीं रहे। श्री कृष्ण का कोई भी चित्र, कोई भी पोज मुरझाया हुआ नहीं दिखाते। तो बाबा कहते तुम्हें भी सदा हर्षित खुश रहना है। प्रश्न है, तकदीरवान बच्चों को कौन सा उमंग सदा बना रहेगा? सभी तकदीरवान हैं, तो कौन सा उमंग बना रहता है? हमें बेहद का बाप नई दुनिया का प्रिंस प्रिंसेस बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं।
तुम इसी उमंग से सबको समझा सकते हो। क्या समझाना है? कि इस लड़ाई में स्वर्ग समाया हुआ है, इस विनाश में स्वर्ग के गेट खुलने ही वाले हैं। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलने, इसी खुशी में रहना है और खुशी खुशी से दूसरों को भी समझाना है। गीत है, दुनिया रंग बिरंगी बाबा, दुनिया रंग बिरंगी। सत्युगी दुनिया तो गोल्डन एज है, सारी वैरायटी कलर्स उस दुनिया में हैं। वैरायटी गुण हैं, वैरायटी कलर्स हैं, वैरायटी खुशबू है, सब A1 फर्स्ट क्लास। ओम शांति। ये किन्होंने कहा बाबा को कि बाबा ये दुनिया रंग बिरंगी है। अब इसका अर्थ दूसरा कोई तो समझ ना सके। बाप ने समझाया है कि ये खेल ही रंग बिरंगा है। कोई भी बाइस्कोप आदि होता है तो बहुत रंग बिरंगी सीनरियां आदि होती हैं। अब इस बेहद की दुनिया को तो कोई जानते ही नहीं। एक फिल्म को बहुत ही कलरफुल बना देते हैं, पर बाबा क्या बता रहे, पूरी सृष्टि ही ये बेहद का जो नाटक है यही बड़ा रंग बिरंगा है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सारे विश्व के आदि मध्यंत का ज्ञान है। तुम समझते हो स्वर्ग कितना रंग बिरंगा खूबसूरत है, जिसको कोई भी जानते नहीं, कोई की बुद्धि में नहीं है कि वह वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया है। गाया जाता वंडर ऑफ दी वर्ल्ड, इसको सिर्फ तुम जानते हो। तुम्हें वंडर ऑफ वर्ल्ड के लिए अपनी अपनी तकदीर अनुसार पुरुषार्थ कर रहे हो। एम ऑब्जेक्ट तो है, एम ऑब्जेक्ट तो स्वर्ग में जाने का है ही। वह है वंडर ऑफ वर्ल्ड, बड़ी रंग बिरंगी दुनिया, जहाँ हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। तुम एक सेकंड में वंडरफुल वैकुंठ में चले जाते हो, खेलते हो, रास विलास आदि करते हो। बरोबर वंडरफुल दुनिया है ना। अभी साक्षात्कार करते हैं तो साक्षात्कार में भी स्वर्ग में पहुंच जाते हैं, वहाँ के खेल पाल करते हैं, रास करते हैं। यहाँ तो है माया का राज्य, ये भी कितना वंडरफुल है। इसकी वंडर गिराने की अलग है और वो वंडर खुशी की वंडर अलग है। मनुष्य क्या क्या यहाँ पर करते रहते हैं। दुनिया में कोई भी समझते नहीं कि हम नाटक में खेल कर रहे हैं। नाटक अगर समझें तो नाटक के आदि मध्य अंत का भी ज्ञान हो। तुम बच्चे जानते हो बाप भी कितना साधारण है। माया बिल्कुल ही बाप को भुला देती है, स्वर्ग को भी भुला देती है। कभी नाक से पकड़ती है, कभी कान से पकड़ती है, पर बाबा को भुला देती है। माया भी वंडरफुल है। अभी अभी याद में है, बहुत हर्षित रहते हैं, कहते हैं ओहो हम तो वंडर ऑफ वर्ल्ड स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। अभी अभी कहते हैं और अभी अभी भूल जाते हैं और मुरझा जाते हैं। ऐसा मुरझा जाते जो कोई भील भी ऐसा मुरझाया हुआ नहीं होता। जो जंगल में आदिवासी रहते थे
क्योंकि उनके पास कुछ साधन नहीं होते थे तो मुरझाए रहते थे। तो बाबा कहते कई बच्चे जब बाबा को भूल जाते तो ऐसे मुरझा जाते हैं, जरा भी जैसे कि समझते ही नहीं कि हम तो स्वर्ग में जाने वाले हैं। वो खुशी दिखाई ही नहीं देती, हमको बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे मुर्दे कैसे बन जाते हैं। देखिए बाबा को भी वंडर लगता है, वह खुशी वह नशा नहीं रहता। अभी वंडर ऑफ वर्ल्ड की स्थापना हो रही है। वंडर ऑफ वर्ल्ड का श्री कृष्ण है फर्स्ट प्रिंस, ये भी तुम जानते हो। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भी जो ज्ञान में होशियार हैं वो सेवा करते होंगे, समझाते होंगे। श्री कृष्ण वंडर ऑफ वर्ल्ड का प्रिंस था, वह सतयुग फिर कहाँ गया। सतयुग से लेकर सीढ़ी कैसे उतरे, सतयुग से कलयुग कैसे हुआ, उतरती कला कैसे हुई। तुम बच्चों की बुद्धि में तो सारा ज्ञान है ना, उस खुशी से तुम्हें समझाना चाहिए और कहना चाहिए श्री कृष्ण आ रहे हैं। श्री कृष्ण की दुनिया भी आने वाली है और श्री कृष्ण भी चैतन्य में आने वाले हैं। कृष्ण का राज्य फिर स्थापन हो रहा है। ये सुनकर भारतवासियों को भी खुशी होनी चाहिए, परंतु ये उमंग उनको आएगा, किनको आएगा वह उमंग, जो तकदीरवान होंगे। दुनिया के मनुष्य तो रत्नों को भी पत्थर समझ फेंक देंगे, ज्ञान सुनाएंगे तो भी समझते नहीं हैं। ये अविनाशी ज्ञान रत्न है ना, इन ज्ञान रत्नों का सागर है बाप। इन रत्नों की बहुत वैल्यू है, ज्ञान रत्नों की वास्तव में बहुत वैल्यू है। एक ज्ञान रत्न धारण कर लें तो बस बेड़ा ही पार है। अभी तुम ज्ञान सागर से डायरेक्ट सुनते हो, तो फिर और कुछ सुनने की दरकार ही नहीं रहती। सतयुग में ये होते ही नहीं, ना वहाँ LLB ना सर्जन आदि बनना होता है, ना कोई वकील वहाँ होते हैं, ना कोई डॉक्टर्स होते हैं। वहाँ ये नॉलेज ही नहीं होती है। वहाँ तो तुम प्रारब्ध पाते हो, इस समय की पढ़ाई की प्रारब्ध तुम सतयुग में पाते हो। तो जन्माष्टमी पर क्या करेंगे आज, बच्चों को अच्छी रीति दूसरों को समझाना चाहिए। साधन भले बदल जाएं, परंतु बाबा कहते तुम्हें सेवा तो जरूर करनी है। अनेक बार मुरली भी चली हुई है, तो बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, तभी पॉइंट्स निकलेंगी। भाषण करना है तो सवेरे उठकर लिखना भी चाहिए, फिर पढ़ना चाहिए। भूली हुई पॉइंट्स फिर ऐड करनी चाहिए, इससे धारणा अच्छी होगी। फिर भी लिखत मुआफिक सब बोल नहीं सकेंगे, जितना लिखते हैं उतना बोल नहीं पाते, कुछ ना कुछ मिस हो जाता है। तो बाबा कहते समझाना होता है। क्या समझाना है, श्री कृष्ण कौन है। ये तो वंडर ऑफ वर्ल्ड का मालिक था, भारत पैराडाइज था, उस पैराडाइज का मालिक श्री कृष्ण था। हम आपको संदेश सुनाते हैं कि श्री कृष्ण सचमुच में आ रहे हैं। राजयोग भगवान ने सिखाया, अब भी सिखला रहे हैं।
पवित्रता के लिए भी पुरुषार्थ करा रहे हैं, डबल सिरताज देवता बनाने के लिए। तो ये सब बच्चों को स्मृति में आना चाहिए। जिनकी प्रैक्टिस होगी समझाने की, वो अच्छी रीति समझा सकेंगे, और जिनकी प्रैक्टिस नहीं होगी नहीं समझा पाएंगे। कृष्ण के चित्र में भी लिखत बड़ी फर्स्ट क्लास है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। इस लड़ाई में जैसे स्वर्ग समाया हुआ है। बच्चों को भी बहुत खुशी में रहना चाहिए। जन्माष्टमी पर मनुष्य कपड़े भी नए पहनते हैं। जन्माष्टमी पर छोटे छोटे बच्चों को भी हर एक माता पिता दादा दादी बच्चों को श्री कृष्ण और श्री राधे के रूप में सजा करके तैयार करते हैं। उनको लेकर भी आते हैं सेंटर पर ऐसे तैयार करके। तो सबको देख करके बहुत खुशी होती है। 2-4 बच्चे भी ऐसे सजे हुए आ जाएं तो देखो सारी क्लास का माहौल ही खुशी वाला बन जाता है। बहुत अच्छा है। तो बाबा कहते नए कपड़े जरी वाले पहनते हैं, लेकिन तुम जानते हो अभी हम ये पुराना शरीर छोड़ नया कंचन शरीर लेंगे। ये निशानी दिखा दी नए कपड़े पहनना माना सतयुग में तुम जब जाते हो तो पवित्र शरीर योग बल वाला शरीर कंचन काया तुम्हें प्राप्त होती है। आत्मा भी पवित्र शरीर भी पवित्र अभी कंचन नहीं है, नंबरवार बन रही है। कंचन बनेगी ही किससे? याद की यात्रा से। बाबा जानते हैं बहुत हैं जिनको याद करने का भी अक्ल नहीं है। याद की जब मेहनत करेंगे तभी वाणी जोहरदार होगी। अभी वो ताकत नहीं है, योग नहीं है। लक्ष्मी नारायण बनने की शक्ल भी तो चाहिए, फर्स्ट क्लास शक्ल चाहिए, पढ़ाई चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी पर समझाना बहुत सहज है। श्री कृष्ण के लिए कहते हैं श्याम सुंदर। कृष्ण को भी काला, नारायण को भी काला, राम को भी काला बना दिया। बाप खुद कहते मेरे बच्चे जो पहले ज्ञान चिता पर बैठ स्वर्ग के मालिक बने वो सब कहाँ चले गए? काम चिता पर बैठ नंबरवार गिरते चले गए। सृष्टि भी सतो प्रधान से सतो रजो तमो बनती है, तो मनुष्यों की अवस्था भी सतो रजो तमो होती है। तो काम चिता पर बैठ सब शाम अर्थात काले बन गए हैं। अब मैं आया हूँ इसलिए सुंदर बनाने। आत्मा को सुंदर बनाया जाता है। बाबा हरे की चलन से समझ जाते हैं। मनसा वाचा कर्मणा बच्चे कैसे चलते हैं, चलन से पता लग जाता है। कर्म कैसे करते हैं उससे भी पता पड़ जाता है। बच्चों की चलन तो कैसी होनी चाहिए? बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए। कृष्ण जयंती पर समझाने का बहुत अच्छा है। श्याम और सुंदर की टॉपिक हो। कृष्ण को भी काला तो नारायण को भी काला, फिर राधे को काला तो नहीं बनाते हैं। शिवलिंग को भी काला बना देते हैं। अब वह कोई काला थोड़ी है। तो शिव है क्या और चीज क्या बना देते हैं। इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। चलो राम को नारायण को काला बनाया तो ये समझ में आता है कि आत्मा पुनर्जन्म लेती है और शाम बनती है।
लेकिन शिव बाबा को काला क्यों बना दिया? वो तो सदैव पवित्र है। तो बाबा कहते ऐसी बातों का ज्ञान आप लोगों को दो। काला क्यों बनाते इस पर तुम समझाओ। अब देखेंगे बच्चे क्या सर्विस करते हैं। बाबा ने तो डायरेक्शन दे दी कि बच्चों ऐसी सेवा करो, समझाओ। फिर बाबा देखेंगे आज सारे दिन में बच्चों ने क्या सेवा की। बाप तो कहते हैं ये ज्ञान सब धर्म वालों के लिए है। उनको भी कहना है कि बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। पवित्र बनना है। तुम किसी को भी राखी बांध सकते हो। कोई को भी कहना है, मन मना भाव भगवान वाच्य है कि बच्चे पवित्र बनना है। राखी क्यों किसी को भी बांधनी है? शिव बाबा की याद दिलानी है और पवित्र बनने की प्रेरणा देनी है। बाप कहते मामेकम याद करो, देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाबा कितना समझाते हैं, फिर भी नहीं समझते तो बाबा समझ जाते हैं। क्या समझ जाते हैं? इतना समझाने के बाद भी अगर बच्चे नहीं समझते तो बाबा समझ जाते कि इनकी तकदीर में इससे ज़्यादा ऊंच पद नहीं है, इसलिए इससे ज़्यादा पुरुषार्थ मेहनत इनसे हो ही नहीं पाएगी। ये तो समझते होंगे कि शिव बाबा पढ़ाते हैं, रथ बिगड़ तो पढ़ा ना सके, इशारा देना ही काफ़ी है। कोई कोई बच्चों को समझाने की प्रैक्टिस अच्छी है। बाबा मम्मा के लिए तो समझते हो कि ये ऊंच पद पाने वाले हैं। मम्मा भी सर्विस बहुत करती थी, तो इन बातों को भी समझाना होता है। माया के भी अनेक प्रकार के रूप हैं। बहुत कहते हैं हमारे में मम्मा आती है, माया का एक रूप बाबा ये भी बता रहे हैं। कई कहते हैं मेरे में मम्मा आती है, मेरे में बाबा आते हैं, शिव बाबा आते हैं। परंतु नई नई पॉइंट्स तो मुकर्रर तन द्वारा ही सुनाएंगे, दूसरे किसी के द्वारा नहीं सुनाएंगे। ये तो हो ही नहीं सकता किसी दूसरे के तन में शिव बाबा आए, ये तो हो ही नहीं सकता। तो क्या हो गई ये है माया। ऐसे तो बच्चियां भी बहुत प्रकार की पॉइंट्स अपनी भी सुनाती हैं। मैगजीन में भी कितनी बातें आती हैं। ऐसे नहीं मम्मा बाबा उनमें आते हैं वो सिखलाते नहीं। बाप तो यहाँ डायरेक्ट आते हैं, तब तो यहाँ सुनने के लिए आते हो ना। अगर मम्मा बाबा कोई में आते हैं तो फिर वहीं बैठ उनसे पढ़ें नहीं। यहाँ आने की सबको कशिश होती है, दूर रहने वालों को और ही जास्ती कशिश होती है। तो बच्चे क्या कह रहे हैं बाबा? तो बच्चे क्या करना है जन्माष्टमी पर? बहुत सर्विस कर सकते हो। श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ यह भी किसी को पता नहीं। तुम्हारी अब झोली भर रही है तो तुम्हें बहुत खुशी रहनी चाहिए। परंतु बाबा देखते हैं खुशी कोई कोई में बिल्कुल है ही नहीं। श्रीमत पर न चलने की तो जैसे कसम उठा ली है। आपने तो ऐसा नहीं किया ना, कोई और होंगे। बाबा कहते कईयों ने तो श्रीमत पर न चलने की कसम उठा ली। सर्विसेबल बच्चों को तो जैसे सर्विस ही सर्विस सूझती रहेगी। समझते बाबा की सर्विस नहीं की, किसी को रास्ता नहीं बताया तो गोया हम अंधे ही रहे। दूसरों को रास्ता बताएं तो समझा जाए हम त्रिनेत्री हैं, और अगर हम बता ही नहीं रहे तो मानो खुद ही अंधे हैं। ये समझने की बात है ना। बैच में भी श्री कृष्ण का चित्र है।
इस पर भी तुम समझा सकते हो, बैच पर भी समझा सकते हो। कोई से भी पूछो कि इनको काला क्यों दिखाया है, किसी के पास कोई उत्तर ही नहीं होगा, बता ही नहीं पाएंगे। बाबा कहते तुम बच्चे समझाओ, उन्हें नहीं पता इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है समझाना। तुम भारतवासी ही पाकिस्तानी थे, अब कब्रिस्तानी बने हो। फिर ज्ञान चिता पर बैठ दैवी गुण धारण कर पाकिस्तानी बनते हो। सर्विस तो बच्चों को करनी है, सबको पैगाम देना है, इसमें बड़ी समझ चाहिए। इतना नशा चाहिए कि हमको भगवान पढ़ाते हैं, भगवान के साथ हम रहते हैं, हम भगवान के बच्चे भी हैं तो भगवान के स्टूडेंट्स भी हैं। बोर्डिंग में रहते हैं तो फिर बाहर का संग नहीं लगेगा, सेंटर पर रहते हैं तो बाहर का संग नहीं लगेगा। यहाँ भी स्कूल है ना। क्रिश्चियंस में फिर भी मैनर्स अच्छे होते हैं। अभी तो इस दुनिया में देखो कोई मैनर्स ही नहीं रहे, तमो प्रधान पतित बन गए। देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। सतयुग में सभी के दैवी कैरेक्टर्स थे और अभी तो आसुरी कैरेक्टर्स हैं। ऐसे ऐसे तुम भाषण करो तो सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे। छोटा मुख बड़ी बात कहेंगे, ये वैसे कहते श्री कृष्ण के लिए है मुहावरा की छोटा मुख बड़ी बात। मुख तो कृष्ण का छोटा सा है लेकिन विराट रूप भी दिखा दिया। तो बाबा कहते अभी तुम कितनी बड़ी बातें सुनते हो, इतना बड़ा बनने के लिए तुम राखी किसी को भी बांध सकते हो, ज्ञानी अज्ञानी किसी को भी संदेश देने के लिए। ये बाप का पैगाम तो सबको देना है। ये लड़ाई स्वर्ग का द्वार खोलती है। अब पति से पावन बनना है, बाप को याद करना है, किसी भी देहधारी को याद नहीं करना। एक ही बाप है जो सर्व का सदगति दाता है। ये है ही आयरन एजिट वर्ल्ड। तुम बच्चों की बुद्धि में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा होती है। स्कूल में भी स्कॉलरशिप लेने के लिए बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। यहाँ भी तुम्हें बहुत मेहनत करनी है, तब स्कॉलरशिप मिलेगी, तब ऊंच पद मिलेगा। सर्विस बहुत है, माताएं भी बहुत सर्विस कर सकती हैं। चित्र भी सब उठाओ, कृष्ण का काला, नारायण का काला, रामचंद्र जी का काला चित्र, शिव बाबा का भी काला ले जाओ, फिर उन्हें बैठ समझाओ। देवताओं को काला क्यों बनाया, क्यों उन्हें श्याम सुंदर कहते हो। श्रीनाथ द्वारे जाओ तो बिल्कुल काला चित्र। तो ऐसे ऐसे चित्र इकट्ठे करने चाहिए समझाने के लिए। अपना भी दिखाना चाहिए, अपना चित्र भी ले जाएं। गोरा, हमारा तो श्री कृष्ण गोरा है। श्याम सुंदर का अर्थ समझाकर कहो, तुम भी अब राखी बांध काम चिता से उतर, ज्ञान चिता पर बैठोगे तो गोरा बन जाओगे। यहाँ भी तुम सर्विस कर सकते हो, भाषण बहुत अच्छी रीति कर सकते हो कि इनको आखिर काला क्यों बना दिया, शिवलिंग को भी काला क्यों किया, सुंदर और श्याम क्यों कहते हो। आओ तो हम आपको समझाएं। इसमें कोई नाराज नहीं होगा। सर्विस तो बहुत सहज है। शुभ भावना से सेवा करें। बाप तो समझाते रहते हैं, बच्चे अच्छे गुण धारण करो, कुल का नाम बाला करो। तुम जानते हो अभी हम ऊंच से ऊंच ब्राह्मण कुल के हैं।
कि राखी बंधन का अर्थ तुम कोई को भी समझा सकते हो। बाबा कहते तुम्हें तो जो इस संसार में सबसे ज्यादा गिर गए उनको भी राखी बांधनी है, उनको भी बाबा का संदेश देना है। वैश्याओं को भी समझा कर तुम राखी बांध सकते हो। कोई भी नाराज नहीं होगा, आखिर भी उनका भी तो उत्थान होना है ना। कोई भी मनुष्य मात्र किसी की सदगति नहीं कर सकते सिवाय तुम बच्चों के। भले राखी बंधन का दिन ना भी हो, आज तो राखी बंधन नहीं है, पर बाबा कहते राखी बंधन का दिन भले ना भी हो, कभी भी राखी बांध सकते हो। ये तो अर्थ समझाना होता है। हम लोग तो क्या समझते हैं, चलो जन्माष्टमी तक राखी को हम कायम रख सकते हैं, किसी की रह गई तो उसको बांध सकते हैं। लेकिन बाबा क्या करें, राखी तो तुम कभी भी बांध सकते हो, क्योंकि बाबा का संदेश तो देना है। राखी जब चाहे तब बांधी जा सकती है। तुम्हारा तो धंधा ही यही है, तुम्हारा तो धंधा ही राखी बांधना है। बोलो बाप के साथ प्रतिज्ञा करो। बाप कहते मामेकम याद करो तो पवित्र बन जाओगे। मस्जिद में भी जाकर तुम उनको भी समझा सकते हो कि हम राखी बांधने के लिए आए हैं। ये बात तुमको भी समझने का हक है। अपने मुस्लिम भाइयों को भी कहें कि तुम्हें भी समझने का हक है, परमात्मा पिता का परिचय लेने का हक है। बाप कहते मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे, पावन वन पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। अभी तो पतित दुनिया है ना, गोल्डन एज थी जरूर और अब आयरन एज है। तुमको गोल्डन एज में खुदा के पास नहीं जाना है क्या? ऐसे सुनाओ प्यार से तो झट वो आकर तुम्हारे चरणों में पड़ेंगे। सबका कल्याण करने का ख्याल आना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। ज्ञान रत्नों के सागर से जो अविनाशी ज्ञान रत्न प्राप्त हो रहे हैं उनकी वैल्यू रखनी है। विचार सागर मंथन कर स्वयं में ज्ञान रतन धारण करने हैं। मुख से सदैव रतन ही निकालने हैं। दूसरा, याद की यात्रा में रहकर वाणी को जौहरदार बनाना है। याद से आत्मा कंचन बनेगी, इसलिए याद करने का अक्ल सीखना है। वरदान। पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भाव। संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का स्थान है ही बाप दादा का दिल तख्त। ऐसा तख्त सारे कल्प में नहीं मिल सकता। विश्व के राज्य का व स्टेट के राज्य का तख्त तो मिलता रहेगा, लेकिन ये तख्त दिल तख्त ये फिर नहीं मिलेगा। ये इतना विशाल तख्त है जो चलो फिरो खाओ सो, लेकिन सदा बाप के दिल तख्त नशीन रह सकते हो। जो बच्चे सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हैं
वे इस पुरानी देह और देह की दुनिया से विस्मृत रहते हैं, इसे देखते हुए भी नहीं देखते। स्लोगन: हद के नाम मान शान के पीछे दौड़ मत लगाओ। हद के नाम मान शान के पीछे दौड़ लगाना अर्थात परछाई के पीछे भागना। जितना आगे बढ़ेंगे परछाई और आगे बढ़ती जाएगी। इसलिए बाबा कहते कभी इन चीज़ों के पीछे मत भागो। करावनहार बाबा है, उसकी स्मृति में रहो, उसे शुक्रिया करते रहो। और जब करावनहार बाबा की स्मृति है तो मैंपन नहीं आ सकता, नाम और मान की भूख भी नहीं रह सकती। अच्छा, ओम शांति। 3 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे।